Hello students, I am Pranali Thorat from Kumar classes. So today we learn about the how to mastering focus in exam success. हमें एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से टिप्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए, वो हमें पढ़ना है इसमें. एंड दिस इज बाय प्रणाली थोरात, ऑफ मी. Chemistry chapter wise weightage analysis. So there are 9 chapters in your 10th ICSE syllabus. Okay. First chapter periodic properties and variations of properties. Second chemical bonding, study of acid, bases and salts. Third analytical chemistry. Then mole concept, electrolysis, metallurgy, study of compounds and organic chemistry. Okay. सो चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं. पहला जो चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो देयर आर 2 sections in your exam paper, section A and section B. सो इस चैप्टर पे क्वेश्चंस टोटल 10 मार्क्स के लिए आते हैं. सेक्शन 1 में, सेक्शन A में आते हैं 4 मार्क्स के लिए और सेक्शन B में आते हैं 6 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन. मतलब कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ हो गए तो ऐसे टोटल 10 मार्क्स के लिए. जनरली अभी एक ही मंथ बचा है तो तुम्हें पूरा फोकस पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओनली फोकस्ड ऑन पीरियोडिक ट्रेंड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक ट्रेंड्स जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज एटसेट्रा, इन सब टॉपिक्स पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है. पूरा चैप्टर पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है. Second chapter है chemical bonding. This chapter is for 8 marks. Total weightage is for 8 marks. Section A 2 marks के लिए और section B 6 marks के लिए आएगा. Focused on types of bond and their formation. जितने भी types है bonds के, जैसे covalent bond, ionic bond, coordinate bond, etc. So इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिटल डॉट स्ट्रक्चर्स तुम्हें ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस करना है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है उस पर ज्यादा फोकस करके तुम्हें आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है. देन स्टडी ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. इसमें भी 3 मार्क्स के लिए सेक्शन ए में और 3 मार्क्स के लिए सेक्शन बी है विथ ऑप्शंस. टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है. इसमें भी पूरा चैप्टर पूरे मेथड्स करने की जरूरत नहीं है. जनरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने पूरे साल में जो पढ़ा है, दैट इज फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, देन पीएच स्केल, इंडिकेटर्स एंड केमिकल इक्वेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड. इस ऐसे टॉपिक्स जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, उसके जितने भी मेथड है, लैबोरेटरी स्केल मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स. ओके. नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री. सेक्शन ए में है 3 मार्क्स और सेक्शन बी 3 मार्क्स. सो टोटल फॉर 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है. उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे फोकस करना है और सेपरेशन टेक्निक्स जो होती है जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह, जो भी सेपरेशन टेक्निक्स है उस पे फोकस करना है. यूज ऑफ इंडिकेटर्स, विच काइंड ऑफ इंडिकेटर इज यूज फॉर विच प्रोसेस, विच आइडेंटिफिकेशन, उस पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है. और एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, तुम्हें एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते. नेक्स्ट मोल कंसेप्ट चैप्टर जो है, मोल कंसेप्ट चैप्टर में सेक्शन ए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और सेक्शन बी में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. उसमें टोटल वेटेज है 8 मार्क्स का. उसमें तुम्हें फोकस करना है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, डेफिनेशन ऑफ मास, मोलर मास, मोल, इस पे सब डेफिनेशन करनी है. और रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब इन डिटेल में स्टडी करना है. और कुछ इंपेरिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पे, वो करके जाना है. नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस टोटल वेटेज 10 मार्क्स का है. सेक्शन ए में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और सेक्शन बी 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा.
डेफिनेशन उस पर ज्यादा करना है। डेफिनेशन जैसे बहुत सारे डेफिनेशन है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, उसके अंदर जो भी सिंपल सिंपल टर्म्स है उसकी डेफिनेशन परफेक्ट करनी है। देन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ फर्स्ट एंड फैराडेज लॉ सेकेंड। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, विच काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, वो सब तुम्हें अच्छे से स्टडी करके जाना है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, ओके, फ्रॉम इट्स ओर। सो ये 3 टोटल वेटेज है 5 मार्क्स के लिए। सेक्शन ए में 3 मार्क्स के लिए आता है और सेक्शन बी में 2 मार्क्स के लिए। फोकस करना है ओर्स एंड मिनरल्स। देन मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो भी है जैसे कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, एक्सट्रैक्शन है, वो सब प्रोसेस करके जाना है। और अलॉइज, अलॉइज क्या होता है वो ठीक से पढ़ना है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के एप्लीकेशंस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस एक्चुअली है क्या, वो सब तुम्हें स्टडी करके जाना है। सिर्फ फोकस इन्हीं टॉपिक्स पे करो। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग प्रोसेस 101% क्वेश्चन आता है। हाउ टू सेपरेट सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर, बाय विच प्रोसेस वी कैन सेपरेट अ सल्फाइड ओर, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो हमें ये करके जाना है। और नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अब स्टडी ऑफ कंपाउंड ये जो चैप्टर है इसके अंदर और तुम्हें 4 सब टॉपिक्स दिए हुए। तो पहला कंपाउंड जो है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सेक्शन ए में जो 3 मार्क्स के लिए आता है और सेक्शन बी में 6 मार्क्स के लिए आता है, और उससे टोटल 9 मार्क्स का वेटेज है सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता है। अगर गैस का जी सिंबल दिया हुआ है लाइक HCl, जी अगर लिखा हुआ है तो दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर HCl L लिखा है देन दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कंफ्यूज नहीं होना है। देन अमोनिया, नेक्स्ट अमोनिया है। अमोनिया स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में नेक्स्ट अमोनिया, उसमें टोटल वेटेज है 11 मार्क्स का। 7 मार्क्स के लिए ए सेक्शन में आता है और बी सेक्शन जो है उसमें 4 मार्क्स के लिए आता है। नाइट्रिक एसिड चैप्टर जो है वो 3 मार्क्स के लिए सेक्शन ए में आएगा, 5 मार्क्स के लिए सेक्शन बी में आएगा। टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है। इन सभी कंपाउंड्स का, सभी कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स है, चाहे तो तुम ये जो वेटेज है ये सब नोट डाउन कर सकते हो। ओके, जो ये चारों कंपाउंड्स है उनमें सबको सब में आपको प्रॉपर्टीज और उनका लैबोरेटरी एज वेल एज लार्ज स्केल प्रिपरेशन करके जाना है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड आएगा तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, उस पे 101% फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो वो पक्का करके जाना है। फिर प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेस, यूजेस ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड, सभी कंपाउंड्स के यूजेस पता होने चाहिए। ये जो 3 टॉपिक है इस पे ज्यादा फोकस करो। पूरा चैप्टर अगर अभी पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा। 1 मंथ है, 1 मंथ में तुम्हें सब ये जनवरी एंड तक तुम्हें ये सब चैप्टर्स फोकस्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे वो करके ही जाने, तो तुम इजीली एग्जाम में सक्सेस हो सकते हो। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द लास्ट चैप्टर and this chapter is very contain very high weightage because of 16 marks। मतलब स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब तुम्हारे पूरे सिलेबस में ये चैप्टर हीरो है। ये पूरा टॉपिक तुम्हें समझा देगा पूरा। पर तुम्हें अगर कार्बन बॉन्डिंग जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में अगर तुम्हारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर क्लियर है तो तुम ये चैप्टर इजीली समझ सकते हो। कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम ये इजीली कार्बन बॉन्डिंग भी समझ सकते हो। देन फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप तुम्हें करके जाने। फंक्शनल ग्रुप
COOH, OH, COOH, ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सभी करके जाने, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल एक्सेट्रा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। दिस इज द आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर प्रिपरेशन एंड जनरली नॉमेनक्लेचर जो आता है वो पूरे फंक्शनल ग्रुप्स पे आएगा या फिर नॉर्मल अल्केन, अल्किन, अल्काइन पे आएगा। और प्रिपरेशन तुम्हें जनरली मीथेन, मीथीन और इथाइन, इथीन ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस आते, तुम्हें उस पर प्रिपरेशन करके जाना है। देन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 16 मार्क्स के लिए हाई वेटेज चैप्टर है। ये इन डिटेल पढ़ा तो भी चलेगा, बाकी जो मैंने फोकस्ड पॉइंट बोले वही पढ़ो, पर इस चैप्टर में तुमने इसके अलावा जो भी है और वो भी पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर हाई वेटेज के लिए आता है। सभी रिएक्शंस, फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद करके जाना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट मे अराइजेस इनटू योर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, देन एसरेशन, रीजनिंग बेस्ड और रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे 9 टाइप्स के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते, तो तुम्हें इनमें लिखना क्या है और कितना लिखना है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम सिर्फ चूज करते हो करेक्ट आंसर को, और करेक्ट आंसर को ही लिखना होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये दिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड कंसाइज आंसर। तुम्हें यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ कंसाइज आंसर चाहिए या फिर ब्रीफ। ओके, देन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स इन इट। किसी क्वेश्चंस में तुम्हें मल्टीपल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिर और सब पार्ट्स आ सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। डायग्राम्स भी आती है, तो अगर डायग्राम आई तो डायग्राम ड्रॉ करना है, अदरवाइज डायग्राम दी जाती है, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स करने। लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इनमें तुम्हें आंसर्स को एलैबोरेट करना है, जितने भी उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं सभी एक्सप्लेन करने विथ एप्लीकेशन विथ डायग्राम, तभी तुम्हें इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तुम्हें जितना हो सकता है उतने उस आंसर को इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसमें सिर्फ मोल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है उस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते। फॉर्मूला याद रखना है, अच्छे से स्टेप्स लिखना है, एक ही लाइन में आंसर कंप्लीट नहीं करना है, स्टेप्स दिखने चाहिए, तब तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं उस क्वेश्चन में। देन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो पूरे साल में तुमने प्रैक्टिकल किया है, कोई भी टेस्ट किया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टेस्ट की होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की टेस्ट की होगी, तो उसका रिजल्ट क्या आया है वो उस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कलर चेंज पूछा जाता है, विच काइंड ऑफ गैस इज इवॉल्व फ्रॉम दिस रिएक्शन, वैसे काइंड के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें डेली लाइफ के सिनेरियोज पे देना है या डेली लाइफ के यूज पे देना है। जैसे एक कंडीशन दी जाती है, तुम उस पे क्या करोगे, क्या कर सकते हो, उस टाइप का ये क्वेश्चन होता है, तो तुम्हें डेली लाइफ और डेली एप्लीकेशन की बेस पर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे तुम्हें एक डायग्राम दी जाती है, लाइक अगर तुम्हें केमिस्ट्री के किसी इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम दी होगी या फिर किसी असेंबली की डायग्राम दी होगी, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की डायग्राम दी होगी, तो तुम्हें उसके बेसिस वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो सभी इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। देन एनालिटिकल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वो जो एग्जामिनर होता है जो उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। एलिजिबिलिटी जो अपना क्राइटेरिया होता है वो चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें सेल्फ थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते, तुम्हें उस तरह से उसे आंसर करना है। सो लास्ट एसरेशन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
ये सबसे इजी होता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर क्वेश्चन आता है एस्पिरेशन रीजनिंग टाइप पे तो उसे छोड़ना नहीं है। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शंस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि सॉल्व एनी 3, तो तुम्हें सॉल्व एनी 3 ही करना है। सॉल्व एनी 4 मतलब 4 क्वेश्चन दिए तो 4 के 4 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अटेम्प्ट सभी क्वेश्चंस करो। अगर नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट डायग्राम ड्रॉ करो, कुछ तो ना कुछ तो उसके बारे में पता ही होगा, वो लिखने का ट्राई करना है। देन क्वेश्चंस, एस्पिरेशन रीजनिंग क्वेश्चंस में तुम्हें पता है आंसर कैसे लिखते हैं। जो रीजन प्रोवाइड किए गए होते हैं वो रीजन तुम्हें चेक करना होता है, ए और आर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज। और ये सब हमारा केमिस्ट्री के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोलॉजी के लिए वेटेज लेके आऊंगी और किस टॉपिक पे फोकस करना है वो भी तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।